तुमने देखा कभी कभी व्यक्ति को किन्हीं किन्हीं बातों को करके अपराध बोध अनुभव होता है कि ये मैंने ना किया होता। लेकिन इस अपराध बोध के अनुभव होने का कारण पता है तुम्हें? क्या ये अपराध बोध तुम्हारे भीतर से आ रहा है? तुम्हारे भीतर की अस्वीकृति से ये अपराध बोध उत्पन्न हो रहा है कि ये एक सामाजिक नियोजन है कि तुमने एक सामाजिक व्यवस्था का पालन नहीं किया, उस कारण से तुम अपराध बोध महसूस कर रहे हो? मान लो किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया और तुमने उस पर हाथ उठा दिया। अब तुम्हें किस बात से ये अपराध बोध अनुभव हो रहा है? कि लोगों ने तुम्हें देख लिया, कि पुलिस केस हो गया, कि खामखा का झगड़ा झांसा हुआ? किस बात से? या तुम्हारे अंदर से कुछ ऐसा निकल रहा है जो तुम्हें कह रहा है कि शायद ये बात ना भी होती, मैं जाने भी देता। तुम पाओगे 80% जो केसेस हैं उसमें ये सारा अनुभव कहीं बाहर से आ रहा है। ये जो तुम्हें अपराध बोध हो रहा है ये सिर्फ इस समाज और संसार की व्यवस्था के कारण हो रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर इस प्रकार की नैतिकता की व्यवस्था तुम्हारे आसपास ना गढ़ी गई होती तो तुम्हें कोई अपराध बोध अनुभव नहीं होता। तब तुम मजे से अपना क्रोध निकालते या कुछ भी। क्रोध का तो एक एग्जाम्पल है। अभी 100 तरीके के झंझट हैं। पुलिस है, कानून है, प्रशासन है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, पद है, प्रतिष्ठा है, अमीरी है, गरीबी है, लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह 70 तरीके की बातें हैं। पर अगर इन सब बातों का तामझाम ना हो तो भी क्या कोई चीज ऐसी है जो तुम्हें रोके उस चीज को करने से? अगर ये सारी चीजें भी ना हो तो इस समाज ने फिर तुम्हें एक और चीज दी है जो इन सब के ऊपर है कि भाई अगर तुम पुलिस, कोर्ट कचहरी, अड़ोसी पड़ोसी, पद प्रतिष्ठा, ये वो सबसे बच भी जाओ तो भी ईश्वर है जो हमेशा तुम्हें देख रहा है। अंधेरे में भी तुम पाप करोगे तो भी तुम्हें देख रहा है। सारी दुनिया से बच के पाप करोगे तो भी तुम्हें देख रहा है। तुम्हारे भीतर इस चीज को बिल्कुल इम्बाइब कर दिया गया है कि भाई तुम बच नहीं सकते। इस कारण तुम्हें अपराध बोध अनुभव होता है। लज्जा होना बिल्कुल अलग बात है। समझना इस बात को, जब तुम कोई काम गलत करते हो और उसके प्रति तुम्हें एक अपराध बोध अनुभव होता है किन्हीं बाहरी कारणों से, फिर चाहे वो बाहरी कारण ईश्वर ही क्यों ना हो, पाप पुण्य ही क्यों ना हो, किन्हीं भी बाहरी कारणों से जब तुम्हें अपराध बोध अनुभव होता है तो ये समझो कि वो तुम्हारा अपना कारण नहीं है, वो सामाजिक कारण है। अगर ये सब कारण हटा दिए जाएं तो तुम्हें शायद वो चीज ठीक लगे, तुम्हें कोई फर्क ना पड़े उसके करने और ना करने से। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अलग अलग समाजों में जिन बातों की स्वीकृति है पर तुम्हारे समाज में नहीं है तो तुम्हें उसको करके अपराध जैसा अनुभव होता है। कई समाजों में मांसाहार चलता है तो उन्हें कोई ऐसी अपराध की अनुभूति नहीं होती, पर तुम्हें होती है, तुम्हें ग्लानि होती है। समझ रहे हो मेरी बात? फिर एक दूसरी चीज है लज्जा। ये बिल्कुल ही अलग बात है। अपने अपराध के प्रति जागना, या जैसे मैंने कहा इन बाहरी कारणों से एक ग्लानि का अनुभव करना, ये ज्यादा से ज्यादा तुम्हें गैर कानूनी होने से रोकेगा। कि तुम्हें कोई झंझट ना हो, तुम कंट्रोल्ड वे में रहो, तुम सामाजिक रहो, तुम नैतिक रहो। ये ठीक है सारी बातें, पर ये भीतरी बातें नहीं है, ये तुम्हारे बोध के कारण उत्पन्न हुई बातें नहीं है।
इनमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। ये आरोपित चीजें हैं। ऐसा तुमने सदियों से पढ़ा है, सदियों से सुना है, अपने आसपास घटित होते देखा है। हम्म? ये सब एक सांसारिक व्यवस्था जिसको कहते हैं वो है, और तुम भी उसका अंग हो एक। ठीक है, ये तुम्हारे भीतर से कहीं नहीं उठ रहा है। तुम किसी और देश में जाके रहने लग जाओगे, वहां का सांसारिक व्यवस्था, कल्चर, ये वो सब चीजें अलग होंगी, तब तुम एक अलग आदमी हो जाओगे। अभी तुम जिन बातों को पाप समझ रहे हो या जिनसे तुम्हें इस अपराध की अनुभूति होती है, वहां जाकर नहीं होगी, क्योंकि तुम देखोगे सभी ऐसे हैं। तो लज्जा और ये अपराध का अनुभव बिल्कुल भिन्न भिन्न बातें हैं। लज्जा जब व्यक्ति के अंदर जागती है तो व्यक्ति धार्मिक होता है। अब ये लज्जा क्या चीज है? ये है बोध का अनुभव, जिसमें कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, कोई तुम्हें स्वर्ग में नरक में नहीं डाल रहा है, कोई तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ रही है, कोई आसपास के लोग नहीं देख रहे हैं, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, पर तुम्हारे भीतर का बोध जागृत है। तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, पर कोई भीतर से आवाज है जो तुम्हें कुछ करने को बोलती है या करने को रोकती है। वो एक ही मत में बोलती है, और वो हर जगह है, यूनिवर्सल है। तुम भारत में रहो, तुम अमेरिका चले जाओ, तुम लंदन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो आवाज वैसी ही रहेगी। वो जगह और स्थान समय के अनुसार बदलेगी नहीं, और वो आवाज सिर्फ तुम्हारे अंतर्बोध से ही निकलेगी। जब वो तुम्हारा बोध जागेगा तभी वो आवाज निकलेगी। वो तुम्हारे साक्षी की आवाज है। वो लज्जा होना है किसी बात के प्रति कि ये जो मैंने किया ये ठीक नहीं किया, किसी को ना भी पता चला हो। वो तुम्हारे अपने आत्म गौरव के खिलाफ है। जब व्यक्ति के अंदर ये गुण उत्पन्न होने लगे तो वो धार्मिक पथ पर चलने लगा। समझ रहे हो मेरी बात? तुम नैतिकता को धार्मिकता मत समझो, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। उस नैतिकता में से ये जो समाज का डर है, इस पोर्शन को अगर तुम हटा दो तो वो व्यक्ति एक सेकंड में अनैतिक हो जाएगा। लेकिन ये जो धार्मिक व्यक्ति है, इसमें समाज का कंपोनेंट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा है। हुँ? उसके आसपास की चीजों के कारण वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है क्योंकि वो ऐसा है। वो ऐसा है क्योंकि वो जगा हुआ है। वो ऐसा है क्योंकि वो अपने में सब देखता है या सब में खुद को देखता है। तो अपने साथ कैसे गलत करे? हुँ? और ये जो दृष्टि है, ये साक्षी की दृष्टि है, ये आत्मबोध की दृष्टि है। हुँ? जब तुम दूसरे के साथ कुछ अच्छा भी करते हो तो तुम एक दया के भाव से करते हो, और उसमें अपने अहंकार को रस देते हो कि मैंने इसको 10 रुपए दे दिए, कि मैंने उस गरीब को खाना खिला दिया, कि मैंने उस बुढ़िया को साड़ी ला दी। कुछ भी तुम्हारे भीतर तुरंत एक अहंकार जन्मता है। तुम्हारी इंटेंशन ठीक है, लेकिन क्या वो अहंकार के बिना होती है? नहीं। तुम्हें दया आती है, कि दया उत्पन्न होती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा भाव आता है कि तुम उससे ज्यादा हो, इसलिए तुम्हें उसके लिए कुछ करना है। तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आता कि तुम और वो एक हैं। अगर मैं तुमसे कहूं नहीं वो तुम और वो एक ही हैं, तो तुम्हें शायद ये बात अच्छी नहीं लगेगी।
तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंच जाएगी इस बात से। फिर तुम्हारी वो दया छूमंतर हो जाएगी, तुम शायद इस बात पे आर्ग्यूमेंट करने लग जाओ कि ऐसे कैसे एक है, कहाँ वो कहाँ मैं। यही फर्क है। झूठी नैतिकता, झूठी सामाजिकता, हम्म, झूठी दया, ये सब अहंकार के रूप है। जब तक तुम्हारे भीतर बोध उत्पन्न नहीं होता, तुम कुछ भी करो वो सब निरर्थक है। वो सब समझो एक सामाजिक व्यवस्था है कि उस हिसाब से दुनिया चल रही है, पर उसमें तुम्हारी कोई गति नहीं हो रही है कि तुम सोचो कि मैंने बहुत महान काम कर दिया। नहीं, कुछ नहीं किया। तुम वैसा करो ना करो कोई बात नहीं, कोई और कर देगा। होना होगा तो वो हो जाएगा। तुम एक माध्यम हो, लेकिन तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझे बैठे हो, मैंने ये किया मैंने वो किया। तुम निमित्त हो, लेकिन तुम निमित्त की तरह अपने आप को देखते नहीं हो। जिस दिन तुम अपने आप को निमित्त की तरह देखने लग जाओगे कि मेरे द्वारा ये चीजें हुई जानी थी इसलिए हुई, उस क्षण तुम उस पथ पर चलने लग जाओगे जिस पथ की मैं बात कर रही हूं। पर ये बड़ी विरली बात है।